गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10 का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसके हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें फॉर्म करने हैं पेयर्स। किस चीज़ के? लीनियर इक्वेशंस के। कुछ गिवन प्रॉब्लम्स हैं हमें उनके लिए, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन को फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। और सॉल्व कैसे करना है? बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं इस क्वेश्चन के पार्ट 5 पर, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी ह्यूज है, जितनी ह्यूज है उतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है। तो चलो इसको करते हैं डीकोड। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। कोई लाइब्रेरी है, लीडिंग लाइब्रेरी, जिसमें क्या है, फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए तो उनके पास चार्ज क्या है, फिक्स है। फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जितने भी दिन, ज़्यादा दिन जितने भी यूज़ करेंगे उनके लिए अलग से एक एडिशनल चार्ज है। तो सरीधा पे ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब देखो, जब उसने 7 डेज के लिए बुक को रखा है तो कितनी पेमेंट की है, ₹27 की। वाइल जबकि सुसी पे ₹21 पे करती है वो फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए तो ₹21 बने, और 7 डेज के लिए ₹27 बने। और अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड करो। क्या फाइंड करो? फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमने एक तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है, पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स है कि देने ही देने हैं। उसके बाद हर एक्स्ट्रा दिन के लिए जो दूसरा चार्ज है वो भी हमने फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम कर लेते हैं लेट। लेट फिक्स चार्ज एक्स, हमारा जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज कितना है आफ्टर 3 डेज, वो क्या है, वाई है। ये रुपीज़ है, एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन की कंडीशंस पढ़ते हैं। पहले कहते हैं सरिता ने कितने रुपीज़ पे करे, 27 फॉर 7 डेज। अब देखो 7 दिन उसने बुक रखी है, उस 7 डेज में से 3 डेज के तो उसने एक्स रुपीज़ पे कर दिए होंगे। पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज़ दे दिए। अब 7 में से 3 माइनस करके जितने भी दिन बचे, 7 माइनस 3, जितने भी यहाँ दिन बचेंगे उनके लिए वो कितने रुपीज़ देगी, वाई रुपीज़। और टोटल उसने कितने दिए हैं, 27। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स रुपीज़ उसने 3 डेज के लिए दे दिए, और बाकी कितने बचे, 4 डेज, उनके लिए 4 वाई। जब टोटल किया उसका, तो उसका जो बिल आया था वो आया था 27। तो दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब आ जाता है दूसरी इक्वेशन पे। सुसी के लिए, सुसी ने क्या किया था, सुसी ने 5 डेज के लिए अपनी पास बुक को रखा था, और पेमेंट कितनी की थी, ₹21 की। तो उसे भी एक्स तो देने ही थे फर्स्ट 3 डेज के लिए, प्लस में 5 में से 3 डेज के तो पेमेंट हो गई, जो बचे हैं उनके लिए पर डे वाई रुपीज़, और टोटल उसका आया था 21। तो यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो हमें दोनों ही इक्वेशन मिल गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब हमें क्या देखना है, क्या हमारे किसी भी एक वेरिएबल का x या y में से कोफिशिएंट सेम है। हाँ है, x के लिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोफिशिएंट सेम मिल गया, हमें इसे किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है। सेकेंड चीज, अगर इनके साइन सेम है तो हम इनकी कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, और अगर इनके साइन अलग अलग होते तो हमें इन्हें करना पड़ता ऐड, तो हम एडिशन करते। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं इनकी। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमें इक्वेशन नीचे गिवन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस हमारा प्लस में। तीनों प्लस थे, तीनों माइनस हो गए हैं। x माइनस एक्स कैंसिल, 4 माइनस 2y, तो ये आ गया 2y। 27 माइनस 21, 27 में से 21 को माइनस करेंगे, आ गया 6। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3। तो हमने y फाइंड कर लिया है, y की वैल्यू आ गई है 3। अब क्या करेंगे, इस y को यूज करेंगे, अपनी किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और x को निकाल लेंगे। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, रैंडमली किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। आई एम पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। तो x की वैल्यू निकालनी है, x एज इट इज,
प्लस 4y हमारे पास कितना था 3, तो y की जगह हम 3 रखेंगे इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 27। तो x निकालने के लिए यहाँ 27, ये जो प्लस का 12 है इधर आके माइनस हो जाएगा, कर देते हैं -7 - 2 5, 2 - 1 1, तो x हमारे पास अब कितना आ गया है 15, को यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 15। हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, यही हमें फाइंड करने थे, तो हम यहाँ लिख देते हैं नाउ द फिक्स्ड चार्ज, जो हमारे फिक्स्ड चार्ज थे, जो कि हमने कितने लेट करे थे x, वो कितने आ गए हैं ₹50, एंड एडिशनल जो चार्ज था हमारे पास, जो हमने लेट किया था y, वो कितना आ गया है 3। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने दोनों ही चार्जेस, दोनों ही वैल्यूज x और y की फाइंड करनी है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।